अच्छा, अब हमने लेक्चर जो है वो कर लिया और हम प्रैक्टिकल की तरफ जाने लगे हैं। थ्योरी हम लोगों ने पढ़ ली है। अच्छा, ऐसा है कि वो स्टूडेंट्स जो मेरे साथ स्काइप पे हैं, ठीक है, जिनकी ये क्लास है, उनको कोई क्वेश्चन कुछ ना समझ आ रहा हो, उसी टाइम पे करें, ठीक है। प्लस मैं जो कोर्स के कंप्लीशन के बारे से बात करूँगा कि हमने कितना पढ़ लिया, तो मैं इन लोगों को एड्रेस कराऊँगा क्योंकि ये इनका बैच है। अच्छा, अब वो स्टूडेंट्स जो गूगल मीट पे मेरे साथ हैं, जिनका ये बैच नहीं है, बट उनका डिक्शनरी का जो टॉपिक था, वो लास्ट लेक्चर में कंप्लीट नहीं था हुआ, ठीक है, उनको मैंने इनके साथ मिलाया है। जब मैं कोई क्वेश्चन आप लोगों को कहूँगा, आप लोगों ने क्वेश्चन मुझसे करना है, ठीक है। जब मैं कोई चीज़ बता रहा हूँगा, कुछ नहीं समझ आएगी, आपने उसी टाइम पे मुझे रोकना है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों को बारहा दफ़ा कहा था कि जब कोई चीज़ नहीं समझ आ रही होगी, तो ऑन द स्पॉट आप लोगों ने मुझे जो है वो बताना कि सर ये चीज़ समझ नहीं आई, इसको 10 बार अगर कहेंगे तो मैं रिपीट कर दूँगा। ये ना हो कि लेक्चर के एंड पे जाके क्वेश्चन आंसर सेशन का हर लेक्चर के एंड पे मतलब ये होता है कि हम लोगों ने क्या करना है कि डिस्कशन करनी है। उस टाइम कांसेप्ट नहीं समझना होता, कांसेप्ट आपने ड्यूरिंग द लेक्चर ही मुझसे लेना है। तो जब मैं ये बात कर रहा हूँगा कि हमने कितना टॉपिक कवर कर लिया है या क्या हमने पीछे पढ़ लिया था, क्या आगे रहता है, तो वो मैं स्काइप वाले स्टूडेंट्स से क्योंकि उनका बैच है। जो गूगल मीट वाले हैं, ठीक है, जो जिनका संडे वाला बैच है, वो जस्ट इस एक टॉपिक के लिए हमारे साथ आए हैं, ठीक है। तो आप लोगों को कोई चीज़ ना समझ आ रही हो, आपने ऑन द स्पॉट जो है मुझे बताना है, मैं आपको जो है वो बताऊँगा। थ्योरी हमने कर ली है, कुछ कुछ स्टूडेंट्स अभी आए हैं, ठीक है, ये एक अल्लाह का बंदा भी आया है, ये क्या इसका नाम है? ये आप फर्स्ट अहमद आप फर्स्ट लेक्चर में भी ले रहे थे, ऐसे ही है। हाँ, अब थ्योरी हमने कर लिया है, वो जब रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको तब आप रिकॉर्डिंग में कवर कर लीजिएगा। कोर्स मटेरियल में जो साथ ईमेल करते हैं, वो साथ होगा। अब हम प्रैक्टिकल की तरफ जाने लगे हैं, ऐसे ही है। तो आप लोगों ने अपने माइक म्यूट रखने हैं, साथ-साथ करना है, जो चीज़ मैं कर रहा हूँगा उसको आपने साथ-साथ उसको प्रैक्टिकल करना है। जो चीज़ ना समझ आए उसी टाइम आपने मुझे जो है बताना है, मैं आपको वो इश्यू आपका एड्रेस करूँगा। अच्छा, अभी जो है हम लोग कर रहे हैं वेरिएबल्स हमने कर लिए थे, डाटा टाइप्स में जो है हम लोगों ने क्या कर लिया था? न्यूमेरिक सीक्वेंस सेट हो गया, डिक्शनरी भी हमने करना ना, बस ठीक है। आप लोगों का भी डिक्शनरी रहता था, उनका तो रहता था मुझे पता है। टपल मैंने अच्छा मुझे एक बात बताएँ, मैंने टपल्स आप लोगों को कंप्लीट करवा दिए थे, ये मैं स्काइप वालों से बात कर रहा हूँ जिनका ये सेशन है। हमने कर लिए थे ना कंप्लीट? बस ठीक है। चलें, ठीक है, सो नाइस, सो नाइस। अच्छा, हमने डिक्शनरी की कर ली थी थ्योरी ये। अच्छा, इंट्रोडक्शन हम लोगों ने कर लिया, उसके बाद सिंटैक्स एंड क्रिएटिंग डिक्शनरी वो मैंने आपको थोड़ा-सा बताया, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, यहाँ से हमारा प्रैक्टिकल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ से मैंने आपको बताया था ना कि ये की है, ये वैल्यू है, किस तरीके से बनानी है, वो मैं सारा अब आपको खुद जो है वो करके दिखाऊँगा। आप लोगों ने मेरे साथ-साथ जो है इसको करना है क्योंकि ये कोर्स बिल्कुल 110% प्रैक्टिकल बेस है, थ्योरेटिकल नहीं है, तो आप लोगों ने जब तक अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं ना लेंगे, आपको नहीं आएगा। और ये एक बार करने से नहीं आएगा। ये नहीं कि आपने ये बस 2 माह की ट्रेनिंग लिया और उसके बाद आपने छोड़ दिया। ये आप कंटिन्यू करेंगे, तो ही आपका जो है ना, आपको इसका फ़ायदा है। आप जिस भी फ़ील्ड में हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल में हैं, एग्रीकल्चर में हैं, ये सप्लाई चेन वाले भी हमारे साथ मिस हैं, ठीक है? तो आप उसमें कर सकते हैं, सोर्सिंग करें आप इतनी सोर्सिंग कर सकते हैं। फिर आप अपने वेंडर की जो पूरी डाटा की बेस पे आप डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, अपने मैनेजमेंट को बता सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल हम करेंगे। जब हम वो पांडास और नमपाई की लाइब्रेरी करेंगे ना, तो उसमें देखिएगा कि आपको कितना यूज़ होता है। बस आप लोगों ने साथ-साथ जो है इसको प्रैक्टिस साथ-साथ रखनी है, ठीक है? मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, सिंटैक्स एंड क्रिएटिंग डिक्शनरी। तो हमारा जो है ये क्लास वर्क, ठीक है? ये फ़ाइल भी ये भी ये फ़ाइल मिल जाएगी आपको। अच्छा, माइक आप सबने अपने म्यूट रखने हैं। अच्छा, आज हमारा है डिक्शनरी का ये टॉपिक, डिक्शनरी। चलें।
अच्छा, उसके बाद हमारा सबसे थ्योरी हम लोगों ने कर ली है जी, थ्योरी हम लोगों ने कर ली है, वो मैंने आपको करवा दिया है। और ये जो है हमारा सेकंड है सिंटैक्स वाला। स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है? मेरी स्क्रीन का डिस्प्ले आ रहा है आपको? चलें, ओके ओके। क्या हुआ है आपका? ऊपर एड्रेस बार में लिखें CMD, डोस आपकी ओपन होगी, वहां पे आपने लिखना है जुपिटर। वो है जुपाइटर, लेकिन बोलने में जुपिटर ही आता है। स्पेल चेक करें, स्पेल का एरर होगा आपका। JUPYTER स्पेस देके नोटबुक। अच्छा, अब हम सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है हम अपनी लाइब्रेरी डिक्शनरी बनाते हैं। जैसा मैं कर रहा हूँ आप लोगों ने मेरे साथ साथ जो है इसको करना है। तो हम लेट्स से अपनी बनाते हैं माई डिक्शनरी। कर्ली ब्रैकेट के साथ जी, कर्ली ब्रैकेट के साथ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, उसके बाद जो है लेट्स से मैं एक वैल्यू देता हूँ जी। अब सॉरी, की देता हूँ। अब ये जो की मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाई थी ना, वो की और उसकी वैल्यू हमने आगे देनी है। ये नेम और आगे लेट्स से मैं अपना नाम लिख देता हूँ, हैदर। ठीक है, जावेद साहब कोडिंग तो है, लेकिन मुझे भी कोडिंग नहीं आती। मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से हूँ। इट्स बीन 15 ईयर्स आई एम इन दिस फील्ड। मुझे आपसे भी कम कोडिंग आती है। सर मैं आराम आराम से करूँ भी, तो मैंने पहली लाइन लिखी है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में नहीं सिखाते कोडिंग? ओए होए होए होए, ये तो बड़ा नुकसान हो गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का। तो उनको नहीं था पता कि आगे किस चीज़ का टाइम आ रहा है। ये कहाँ से पढ़ा आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग? नहीं नहीं, आप डोंट वरी, आप परेशान हो। कोई इतनी इसके अंदर हाई फाई कोडिंग नहीं है। मैंने आपको कहा कि मुझे आपसे भी कम कोडिंग आती है। मैं आराम आराम से करूँ। आपको स्क्रीन है मेरी विजिबल? बस आप मेरी स्क्रीन को देख के जो मैं कर रहा हूँ उसको फॉलो करें। जो भी थ्योरी में मैंने पढ़ाया है उसको देखें। अगर उस वो जो चीज़ अभी आपको करवाई है ना थ्योरी में, अब हम उसका ये प्रैक्टिकल करने लगे हैं जी। अच्छा, बाकी स्टूडेंट्स भी अगर किसी को कोई चीज़ ना समझ आ रही हो ऑन द स्पॉट के लिए भी मैं कुछ भी नहीं लिख रहा। मैंने जस्ट की लिखी है, नेम वैल्यू हैदर, की जेंडर वैल्यू मेल, प्रोफेशन जो है की है। आगे मैं लिख देता हूँ एजुकेशन इज। जी, मैं आपने वैल्यू लिखनी है, उसके बाद फिर आप की लिखनी है, सॉरी, फिर आपने उसके आगे जो है वो वैल्यू लिखनी है। हाँ, बिल्कुल कोमा डालना है। आप इसको डबल भी कर सकते हैं, डबल इन्वर्टेड कोमास में लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ले मैंने इसमें लिख दिया, ये देखें, वो उसको इंटरप्रेट कर लेगा। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही। अब अच्छा, अब ये देखें स्टूडेंट्स, ये देखें मैंने क्या किया। मैंने अपनी पहली डिक्शनरी बना ली है, और उसके बाद जो है आप यहां से भी उसको कर सकते हैं। शॉर्ट की मैं यूज करता हूं आल्ट और एंटर। जी, आल्ट एंटर आप जब प्रेस करेंगे कंबाइन करके, तो ये रन ऑटो रन होगा और नेक्स्ट जो है वो लाइन में चला जाएगा। अब ये देखें, मैं इसको कॉल आउट करता हूँ, माई डिक्शनरी आल्ट एंटर, तो उसने मुझे बता दिया। अब ये देखें मेरी क्या थी, नेम की थी, वैल्यू उसकी हैदर, नेम जेंडर वैल्यू उसकी क्या है मेल, प्रोफेशन एजुकेशनिस्ट, फील्ड डाटा साइंस। तो ये सेंटेक्स था हमारा। ठीक है, क्रिएटिंग डिक्शनरी, माई फर्स्ट डिक्शनरी, ये हम लोगों ने कर लिया है। कोई स्टूडेंट जो यहाँ तक ना कर सको, चलो आगे चले, दैट्स गुड। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम कोई भी की को ना कॉल आउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैंने लेट्स से मैं कहता हूं कि एक की है नेम। अब क्योंकि यहाँ पे तो मैंने सिर्फ 4 कीज लिखी है। जब आप रियल टाइम में काम करे होंगे तो आपके पास 700-800 लाइन का कोड होगा, आपके पास मेटा डाटा होगा। तो आप
उसमें से किस तरीके से वो कोई स्पेसिफिक आपने अगर वैल्यू करनी है या की अगर आपने उसकी वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है, कैसे करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इसको यूज करेंगे। तो देखें की क्या थी, नेम, वैल्यू क्या आ गया, वैल्यू क्या आई, हैदर। प्रिंट भी कर सकते हैं हम, बिल्कुल ऐसी है। कोई यहां तक किसी को कोई मसला आया हो, आगे चलूं, गुड। अच्छा, उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, हम नेक्स्ट हमारा था असेसिंग डिक्शनरी एलिमेंट्स, कि हम जो डिक्शनरी के एलिमेंट्स हैं उसको असेस कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे उसी तरीके से जो है वो कर देता हूँ, असेसिंग डिक्शनरी आइटम। जी जी, ये फाइल मिल जाएगी आपको, ये फाइल मिल जाएगी, वीडियो भी मिल जाएगी और कोर्स मटेरियल भी मिल जाएगा। जी ऐसे ही है, आगे चलूं। अच्छा, सबसे पहले जो है हमारी यहाँ पे आती है असेसिंग वैल्यू। जवेद साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया अभी। आप मुझसे एज में भी सीनियर हैं, आप मुझसे एक्सपीरियंस में भी सीनियर हैं, मैं आपको सर ही कहूँगा। मैं सर को साथ दे के चलूँगा। नहीं नहीं सर, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं सर, यू आर वेलकम। इट्स एन ऑनर फॉर मी कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कुछ कुछ भी नहीं कोड लिखा, क्या कहाँ पे फंसे आप मुझे बताइए, मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है? हो गया। अच्छा, आगे चलूँ, असेसिंग, अभी मैं असेसिंग वैल्यू पे हूँ। वैसे वो मैंने ऊपर कर लिया, लेकिन मैं फिर आपको दिखाने लगा हूँ कि लेट से ये थी। अच्छा, मैं कहता हूँ कि प्रोफेशन क्या है, ठीक है, तो उसने मुझे बता दिया एजुकेशनिस्ट। हाँ, अगर आप प्रिंट करके करेंगे फिर इन्वर्टेड कोमास नहीं आते, वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं करके दिखा देता हूँ, ये देखें। आपने इसी तरह प्रिंट लिखना है, उसके बाद सॉरी, जी 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 ऐसे ही है। उसके बाद सेम आपने ऊपर वाला जो है वो कोड आपने लिखना है। हमने ऊपर प्रोफेशन किया था, मैं प्रोफेशन ही लिख रहा हूँ। ये मैंने, सॉरी, हाँ ये मैं बताता हूँ क्यों आया, क्योंकि मैंने स्पेल मिस्टेक किया हुआ था। एक स्पेलिंग भी जब आपकी होती है ना, क्योंकि उससे स्पेलिंग का ये होता है कि पूरी की वैल्यू बदल गई ना, पूरी, जी एग्जैक्टली पूरी की वैल्यू बदल गई। ये देखें, उसने एजुकेशन बता दिया। रिमशा, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि इन्वर्टेड कोमा क्यों आते हैं और प्रिंट में क्यों नहीं आते। इसका मतलब आपने लास्ट लेक्चर नहीं लिया, या आप सबसे ज़्यादा शोर मचा रही थी कि मैंने सारी रिकॉर्डिंग शेयर करने। नहीं 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 नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, गलत बात नहीं करनी। अब आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताएंगी, और अपना जो पुराना लेक्चर है उसकी रिकॉर्डिंग देखें और उसमें से आप मुझे बताएं मैंने बताया था उसमें। अच्छा जी, चलें आगे आए। उसके बाद जो है हम आगे एक और यूज़ करते हैं डॉट गेट मेथड। इसका मैं लिख देता हूँ, स्क्रीन आपको विजिबल है? नहीं, मेरे इधर इशू नहीं है, आपके बाकी सब लोगों को मेरी स्क्रीन आ रही है। आप अपना नेट चेक करें, अगर मेरी स्क्रीन पे कोई इशू आएगा तो फिर सबका जो है वो किसी का भी नहीं विजिबल होगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब डॉट गेट मेथड भी है, इसको हमने कैसे यूज करना है? अच्छा, इसमें भी कुछ नहीं करना, हमने सिंपल का लिखना है, हमने माई डिक्शनरी, जब आप लिखेंगे ना टैब प्रेस करें तो आ जाएगा। ये देखें, मैंने माई लिखा तो उसने ऊपर बता दिया, मैंने टैब प्रेस किया, एंटर किया तो उसने बहुत उसको सिलेक्ट कर लिया। जी ऐसे ही है। अब आपने क्या करना है, डॉट गेट। अब गेट के बाद, फंक्शन के बाद हम क्या यूज करते हैं, ब्रैकेट यूज करते हैं, नाइस। अब उसके बाद यहाँ पे लेट से मैं लिख देता हूँ, सॉरी, जी जी, अच्छा फील्ड है, मैं लेट से फील्ड को करता हूँ। मैंने क्या किया कि मुझे ये बताओ कि जो फील्ड की है उसकी वैल्यू क्या है, तो वो बता देगा डाटा साइंटिस्ट। ऊपर देखें डाटा साइंटिस्ट आ रहा है, मेरी डिक्शनरी की जो की है उसकी वैल्यू जो है वो डाटा साइंटिस्ट है, ठीक। तो ये हमारे पास दो मेथड है,
दोनों में फ़र्क क्या है ये अब आपने मुझे बताना है। बिल्कुल हम इससे भी वैल्यू अपनी रिट्रीव कर सकते हैं, इससे भी हमें आ जाती है। ये गेट का ये आपने थ्योरी नहीं ली, मैंने थ्योरी में बताया था। ये नहीं ये आपने मुझे बताना, ये नोट कर ले स्टूडेंट्स, जिनको मैं कह रहा हूँ ना कि मुझे इन्होंने नेक्स्ट में बताना। ये बताइए प्रोफेशनल्स होते हैं, ये बहाना लगा के जी हम ऑफिस से लेट आए हैं, टाइम नहीं मिला और बस इसी तरह। नहीं, ये आप बताएंगे नहीं। अच्छा चलें आगे चलते हैं। उसके बाद हम ना करते हैं, हमारा नेक्स्ट था मॉडिफाइंग डिक्शनरी, एडिंग, अपडेटिंग, रिमूविंग। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं मॉडिफाइंग डिक्शनरी। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले देखना है एडिंग अ न्यू आइटम। ऐड ही है ना, हाँ, एडिंग अ न्यू आइटम। ठीक है, अच्छा इसमें, अच्छा अब ये किस लिए होता है, इसका मैं आपको बताऊं। देखिए होता ये है कि आपने डिक्शनरी बना ली, लेकिन सम टाइम आपको डिक्शनरी के अंदर की न्यू वैल्यू ऐड करनी पड़ती है, कि न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड करनी पड़ती है, कोई न्यू कॉलम बनाना पड़ता है, कोई नया डाटा सेट बनाना पड़ता है। अब उसके लिए आपने एक की और उसके साथ उसकी वैल्यू बनानी है। तो जब न्यू आइटम ऐड करनी है वो कैसे करनी है, उसमें सिंपल लिखें टैब, ये हमने टैब प्रेस किया, ठीक है, माई डिक्शनरी आ गई। उसके बाद उसी तरीके से अब लेट्स से मेरी ऊपर डिक्शनरी में क्या इंफॉर्मेशन जो है हम डाल सकते हैं, नेम, जेंडर, प्रोफेशन, फील्ड आ गई। लेट्स से मैं कहता हूँ एज डालनी है, ठीक है, तो मैंने इसी तरीके से एज डाल दी और यहाँ पे मैंने क्या दिया कि 30 लेट्स से मेरी एज है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं कॉल आउट करूंगा कि मेरी डिक्शनरी में आए, तो देखें डिक्शनरी के अंदर मेरी वैल्यू ऐड हो गई है। पहले मेरी डिक्शनरी में नहीं थी एज, अब मैंने क्या किया है, मैंने वैल्यू ऐड की है कि भाई उसको मैंने कहा है कि तुम एक नई की दे रहा हूं, उसकी वैल्यू 30 है और मेरी इस माई डिक्शनरी में ऐड कर दो। आप इस डिक्शनरी के अंदर एक और डिक्शनरी भी जो है वो ऐड कर सकते हैं, उसको नेस्टेड कहते हैं डिक्शनरी, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। यहां तक किसी को कोई मुश्किल? आगे चलूं, चले। अच्छा अच्छा उसके बाद जो है हम आगे चलते हैं। अब यहां पे मैं क्या करूं, लेट्स से अपडेट और सॉरी जी, हो जाएगा, हो जाएगा। देखिए मैं एक चीज कहता तो हमेशा के कंसेप्ट नेवर बिल्ड्स ओवर अ नाइट, इट टेक्स टाइम टू बिल्ड। तो आप लोगों को अगर कोडिंग नहीं आती या कोडिंग का इतना कंसेप्ट नहीं है, तो मुझे भी कोडिंग नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, मुझे आपसे भी कम आती है। मैंने भी इसमें क्या मुश्किल आपको लगा, मुझे बताएं आप। मैंने जस्ट सिंपल लिखा, हाँ ये समझ आ गई ना, हाँ तो आगे क्या है मैं बताता हूँ। देखें मैंने उसको कहा कि मेरी डिक्शनरी के अंदर एक की जिसका नेम है, जो स्ट्रिंग है 30, उसका वैल्यू 30 है, उसको ऐड कर दो। उसने ऐड की, मैंने जब दोबारा रिट्राइव की या मैंने जब उसको कॉल आउट किया कि मेरी न्यू अपडेटेड डिक्शनरी दे दे, तो उसने साथ ही उसको एज और 30 भी डाल दिया। मैं इसको स्ट्रिंग भी बना सकता था, मैंने इसको स्ट्रिंग नहीं बनाया। मैं इन्वर्टेड कॉमास डालूंगा तो स्ट्रिंग बन जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही है। चले आगे चलूं? नहीं ठीक है, मुझे कोई इशू नहीं है, आपको जहां समझ नहीं आती आप साथ साथ जो है वो करें। अच्छा अब मेथड 1 है। मेथड 1 क्या है कि हमने किस तरीके से जो है अपनी डिक्शनरी की एग्जिस्टिंग की को हमने क्या करना है, अपडेट करना है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरी जो डिक्शनरी है, लेट्स से नेम को ले लेते हैं कि जो वैल्यू है नेम, ठीक है, इसको कर दे हैदर की जगह हैदर मुश्ताक। और अब मैं जो है अपनी डिक्शनरी को कॉल आउट करता हूं, तो देखें पहले मेरा क्या नेम था हैदर, अब क्या हो गया हैदर मुश्ताक। तो ये मेथड 1 था। यहां तक किसी को कोई इशू आया हो?
बिल्कुल। अच्छा, अब यही काम हम एक और तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेथड 2। अच्छा, अब सिंपल हमने क्या करना है कि इसी तरीके से मैंने माई डिक्शनरी करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, अब अपडेट वाला, अपडेटिंग वाला हम कर रहे हैं ना, अपडेट, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन। क्या कहाँ पे इशू आ रहा है आपको? मैंने तो भी कुछ किया ही नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया अभी। ये मेरे हाथ खड़े हैं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। चले, अच्छा, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स डालेंगे। कहाँ पे इशू है? मेथड 2, मेथड 2 तो भी मैं लिख रहा हूँ मिस, मैं अभी स्टार्ट किया मेथड 2। अच्छा, अब ये देखें, मैं क्या कहता हूँ, इसी 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 नेम को, इसी नेम की वैल्यू को मैं कहता हूँ दूसरे तरीके से अपडेट कर ले। ठीक है, मैं क्या कहता हूँ कि अभी मेरा नाम हैदर मुश्ताक है, मैं इसको कहता हूँ कि मेरा नाम कर दे मोहम्मद हैदर अली। अच्छा, यहां तक सबने लिख लिया, कोई इशू किसी को आया हो? नहीं। ये दो तरीके हैं, दो तरीके हैं बिल्कुल। अब मैं उसी तरीके से क्या करता हूँ अपनी वैल्यू को, तो देखिए अब मेरा नाम क्या आ गया, मोहम्मद हैदर अली। अच्छा, इसमें और उसमें दो दो है क्या, इसमें आप क्या कर सकते हैं, एक से इस फंक्शन को यूज करते हुए एक से ज्यादा वैल्यू को आप अपडेट कर सकते हैं, एक से ज्यादा कीज को अपडेट कर सकते हैं, जबकि इसमें आपको पूरा फंक्शन लिखना पड़ेगा बार बार। इसलिए हम अपडेट का यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि फंक्शन किस लिए होते हैं, इजीनेस के लिए। ठीक है, कि हम उसको हम बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है। चलो आगे चलो। अच्छा, उसके बाद जो है, जी, बिल्कुल ऐसे देखिए, मैं आपको बताता हूँ होता क्या है कि आपने जब पहला मेथड यूज किया, उसमें आपने की लिखी उसकी वैल्यू दी, ठीक है। मैथ, एक्सक्यूज मी, जब आप बिल्कुल एक से ज्यादा भी कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है, मैं समझ गया, मैं समझ गया हूँ। ये देखें, मैं मेथड 2 को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, नेम को मैंने इस बार मोहम्मद हैदरी किया, मैं ऊपर ही कर देता हूँ। बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया, मैं समझ गया। ये देखें, ये मेरी एक क्या थी, ये मेरा नेम था, और ये मेरी उसकी वैल्यू आ गई। यहां तक समझ आई आपको? हाँ। अब क्या होगा कि मैं यहाँ कोमा डालता हूँ, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं दोबारा से जो है कहता हूँ लेट्स से प्रोफेशन को हम कर लेते हैं। ये मेरी की थी, एग्जिस्टिंग की थी, ठीक है। उसकी मैंने वैल्यू को, ऊपर मैंने क्या लिखा हुआ है, एजुकेशनिस्ट, यहां मैं कर देता हूं टीचर। अच्छा, ये यहां तक हो गया। कोमा, कोमा से आपने सेपरेट करना है, उसी तरीके से वही आपने आगे लिखना है की, और देन उसकी वैल्यू। हाँ, अब ये देखें, मोहम्मद हैदर अली, और साथ ही क्या आ गया, टीचर। जबकि अगर मैं यहां पे करता तो मुझे क्या करना पड़ना था, मुझे ये पूरा ना कोड दोबारा लिखना पड़ना था। लेट्स से ये है, इसको मैं दोबारा से करता हूं, और यहां पे मैं क्या करता हूं कि प्रोफेशन, और यहाँ पे एजुकेशनिस्ट था, टीचर था, इसको मैं कर लेता हूँ ट्यूटर। अच्छा, अब ये देखें, तो क्या आ गया, ट्यूटर आ गया। मुझे पूरी लाइन दोबारा से लिखनी पड़ी, जबकि मैंने क्या किया, मैंने अपडेट का फंक्शन यूज करते हुए एक ही लाइन के अंदर लिख दिया। ये फर्क था। यहां तक किसी को कोई मसला? आगे चलूं? ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिमूव। अब रिमूव के अंदर हमारे पास डेल का भी एक मेथड है, डॉट पीओपी का भी है, डॉट पीओपी आइटम का भी है। ये तीनों में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो है, हम यहाँ पे लिखते हैं रिमूविंग,
अच्छा, अब सबसे पहला मेथड जो है वो हमारे पास आ गया डेल का। अच्छा, अब डेल यहां तक तो कोई इशू, मैं बहुत ज़्यादा तेज चल रहा हूँ। हाँ बिल्कुल ऐसी। अच्छा अब देखें, जो डेल का फंक्शन है ना वो की वैल्यू या इंटायर डिक्शनरी को डिलीट करने के लिए होता है, लेकिन ये जो मैं बात करने को बड़े गौर से सुननी है। डेल का जो फंक्शन है वो की वैल्यू पेयर या इंटायर डिक्शनरी को डिलीट करने के लिए होता है, प्लस ये वैल्यू को रिटर्न नहीं करता, जबकि डॉट पीओपी आइटम जो है वो वैल्यू को रिटर्न करता है, उनमें भी फर्क है। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ है कि एरर हैंडलिंग। अब एरर हैंडलिंग का क्या होता है कि डेल में जब हम फंक्शन ये यूज़ करते हैं तो अगर इनवैलिड की हो तो वो एरर दे देता है। डॉट पीओपी में क्या होता है कि अगर वो एरर रेज हो, वैल्यू ना हो और आपने उसके अगेंस्ट डिफॉल्ट वैल्यू दी हो तो वो डिफॉल्ट वैल्यू आ जाती है। समझ लगी? डेल के अंदर क्या होता है कि अगर आपका इनवैलिड की हो तो एरर रेज होता है। डॉट पीओ में क्या करता है कि वो आपका डिफॉल्ट मैसेज जो होता है या डिफॉल्ट वैल्यू वो आपकी आ जाती है। ये मैं प्रैक्टिकल करवाता हूँ मैं। बिल्कुल ऐसी है। अब देखिए सिनेरियो ये होता है कि जब हम डेल का मेथड यूज करते हैं तो वो क्या करता है कि आइटम को परमानेंटली रिमूव कर देता है विदाउट नीडिंग इट्स वैल्यू। जो डॉट पीओपी मेथड है वो वैल्यू को रिमूव करता है, प्लस हाँ बिल्कुल उसकी की को रिमूव करता है और वैल्यू भी नीचे दे देता है। जबकि डॉट पीओपी डॉट आइटम है वो क्या करता है कि वो आपकी जो सबसे रिसेंटली एडिट होती है, जिस तरह मैं आपको बताऊं मैंने सबसे रिसेंटली क्या ऐड किया, मैंने एज ऐड किया ना, तो जब मैं डॉट पीओपी आइटम का मेथड यूज करूंगा जो मेरी सबसे रिसेंटली एडिट वैल्यू है जो ये एज थी वो इसको डिलीट कर देगा। हाँ, अब इस प्रैक्टिकल एग्जांपल में इसका ये होता है कि देखें जब आप रियल टाइम में काम कर रहे होते हैं, आपने कोई लेट्स से कोई डाटा सेट आपने चलाया, एचआर डिपार्टमेंट में है। आप आपका मैनेजर आपको कहता है कि यार जो पिछले 1 साल हमने ना बजटिंग करनी है और हमने जो है ये देखना कि पिछले 1 साल के अंदर हमने कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर कितनी हायरिंग की है। लेट्स से फैक्ट्री एरिया में हमने कितनी जो ब्लू कॉलर जॉब्स होते हैं, हमने उनकी कितनी हायरिंग की है। तो यार आप इस तरह से करो, आप मुझे उनके बगैर बताओ। तो अब वो आपसे कहता है कि यार जो पिछले 1 साल के अंदर जो एम्प्लॉइज़ हमने हायर किया ना, उनकी वैल्यू के बगैर आप मुझे बताओ। तो आप क्या करोगे, आप डॉट पीओपी आपने डिक्शनरी डाटा सेट बनाया हुआ है ना, तो आप डॉट पीओपी आइटम का मेथड यूज़ करोगे, उसको बताओगे फंक्शन बना के, तो जो रिसेंटली आपके एम्प्लॉइज़ लेट्स से 1 साल का फंक्शन बनाते हो उसको, तो 1 साल का जो एम्प्लॉयी होगा, उसका डाटा डिलीट हो जाएगा और वो आपको बता देगा। और ये केस आप बाकी भी यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट सिनेरियोज़ में, इसलिए यूज़ होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आगे चलूँ? चलें। अच्छा, अब डेल किस लिए यूज़ होता है? अब डेल का मेथड लेट्स से मैं कहता हूँ कि जो मैंने अभी ऐज डाली है ना, मैंने ऐज की को डिलीट करना है, ठीक है? तो वो मैं कैसे करूँगा? मैं इसको लिखता हूँ। ये कमेंट आप साथ-साथ लिखते जाया करें ताकि बाद में आपको ना ईज़ी हो। अच्छा, आपने सिंपल क्या करना है, आपने डेल लिखना है, उसी तरीके से टैब दबाएँ। अब कौन सी की आपने करनी है डिलीट? मैं लेट्स से कहता हूँ कि मैंने ऐज करनी है जो मैंने सबसे रिसेंटली ऐड की है, ठीक है? और उसके बाद जो है मैं माई डिक्शनरी को कॉल आउट कर लेता हूँ। अब आप ये देखें, मेरी ऊपर डिक्शनरी में ऐड हो गया था ऐज, डेल मैंने यूज़ किया और मेरी क्या हुआ कि जो लास्ट वैल्यू थी वो अब अपीयर नहीं हो रही, वो डिलीट हो गई है। लेकिन उसने मुझे ये नहीं बताया कि मैंने कौन-सी उस जो की डिलीट की उसकी वैल्यू क्या है। बिल्कुल ऐसे ही है। जी, ऐसी ही है। जी रिमशा आपको क्या इश्यू आया?
स्पेलिंग चेक करें। मैंने एज किया, मैं इसलिए आप लोगों को कहता हूं कि जो मैं कर रहा हूं ना आप लोग वही किया करें। मैंने एज किया, आप उस DEL स्पेस जो आपने डिक्शनरी का नेम आपने वही रखा है, माई डिक्शनरी, हाँ बिल्कुल वो लिखें। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स इन्वर्टेड कोमास के अंदर एज लिखें। अब कॉल आउट करें, हो गया। चलें, अच्छा अब अगला जो है हम करते हैं यूज पीओपी मेथड। अच्छा ये क्या करता है, ये आपकी की को रिमूव करेगा, प्लस उसकी जो वैल्यू है वो आपको बता देगा। अगर कोई एरर रेज हो और आपने डिफॉल्ट वैल्यू उसको दी हो तो वो वैल्यू आपको आउटपुट में दे देगा। चले हम करते हैं। अब लेट्स से इसका क्या होता है, इसका सिंपल आपने माई डिक्शनरी डॉट पीओपी। अच्छा अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि एज हमने डिलीट किया, अब यहाँ मैं फील्ड को भी डिलीट करता हूँ। अब ये देखें उसने क्या किया है, उसने डिलीट की है वैल्यू फील्ड की, प्लस उसने मुझे उसकी वैल्यू भी बता दी है कि डाटा साइंटिस्ट उसकी वैल्यू थी हमारी डिक्शनरी में। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अब अपनी जो डिक्शनरी है उसको कॉल आउट करता हूँ। तो अब आप ये देखो कि नेम, जेंडर और प्रोफेशन आ रहा है, जबकि मेरे पास तो नेम, जेंडर, प्रोफेशन और फील्ड भी थी। तो फील्ड अब यहाँ पे नहीं आ रही, लेकिन उसने मुझे बता दिया। ये फर्क होता है। अब तीसरा मेथड हम करते हैं, ये हमारा होता है डॉट पीओपी आइटम का। कहा, सॉरी ये किसी का माइक ऑन है, मुझे आवाज नहीं आ रही, काइंडली ये माइक ऑफ कीजिएगा। जी आप बोलिए। देखिए जो डेल है ना, सॉरी एक्सक्यूज मी, अच्छा जो डेल है ना वो मेथड वो क्या करता है, जो डेल मेथड है वो वैल्यू नहीं बताता लेकिन डिलीट कर देता है। और जो पीओपी मेथड है वो आपकी की डिलीट करेगा, प्लस आपको वैल्यू भी बता देगा कि कौन जो सी की आपने डिलीट की उसकी वैल्यू क्या है। बिल्कुल। और पीओपी आइटम जो हम करने लगे हैं, ठीक है, जो पीओपी आइटम है वो आपकी रिसेंट वैल्यू जो है उसको डिलीट करेगा। बिल्कुल ऐसी है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये देखें, नहीं उसमें आपको आप वैल्यू वैल्यू भी ना लिखे, सिंपल आप उसमें आप फंक्शन लिख दें। मैं आपको बताता हूँ, ये देखें माई डिक्शनरी डॉट पीओपी, टैप करेंगे तो फंक्शन आ जाएगा। उसके बाद अच्छा अब प्रोफेशन क्या आ रहा है, ट्यूटर। अब मुझे मेरा ये क्वेश्चन है कि ये क्यों आया, पहले सबसे पहले तो मुझे ये बताए ना प्रोफेशन ही उसने क्यों डिलीट किया। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ, माई डिक्शनरी, ये देखें सिर्फ नेम और जेंडर रह गया, प्रोफेशन ही उसने क्यों किया। नेम भी कर सकता था, जेंडर भी कर सकता था। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि हमने क्या किया था कि जो रिसेंटली एज वो भी हमने डिलीट कर दी, नीचे हमने जो फील्ड थी वो भी डिलीट कर दी, उसके बाद जो रिसेंटली एडिड थी प्रोफेशन, उससे पहले जेंडर, उससे पहले नेम। अगर अगर मैं ये अगर बिल्कुल मैं अगर ये आपको करके दिखाऊं, अगर मैं ये दोबारा करूं तो अब देखते हैं वो क्या करता है। उसे जेंडर कर दिया, अब आप लोगों को समझ लगी, यहां तक किसी को कोई मसला आया हो।
एग्जैक्टली जो आपकी रिसेंटली एडिट होगी ना वो आपका डिलीट कर देगा। अच्छा, उसके बाद जो है हम चलते हैं की डिक्शनरी मेथड, कीज वैल्यू आइटम क्लियर अपडेट। ठीक है, अपडेट हमने देख लिया, अब क्लियर आइटम वैल्यू की, इसको हम वन बाय वन करके देखते हैं। अच्छा, मेरी स्पीड को बहुत ज्यादा तेज तो नहीं है? ठीक 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 हो गया। अब हम करते हैं की डिक्शनरी मेथड्स को। अच्छा, इसमें हमारे पास सबसे पहले आ गया डॉट कीज।